नमस्कार मित्रों, जैसा कि भगवान बुद्ध को हम अच्छे से जानते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म का इस और जिन्होंने लोगों को जीवन में ढेर बदलाव लेकर आए थे। ये कहानी उसके बचपन की है, जब वो छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था। राजा सिद्धार्थ के महल के पास ही एक उद्यान था जहां पर राजा सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वे पने बगीचे में बैठे हुए थे, तभी एक घायल हंस उनके पैर के पास आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी द्वारा उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर और उसे यूं ही तरफ आता देखकर राजा का दिल पिघल गया और उन्होंने उसकी सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उसके शरीर से वो तीर निकाला और उस जगह पर मलहम लगाकर उसकी पट्टी करनी शुरू कर दी। ये सब कर लेने के बाद देवदत्त खुश था। वह सिद्धार्थ के पास आया। देवदत्त जैसे ही सिर के पास पहुंचा, उसने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारे पास है, लाओ, इसको मुझे दे दो, इसका शिकार मैंने किया है। इसके शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की ये बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे कहा, नहीं, ये घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और उसकी जान बचाई, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। आप वह जानना चाहते थे कि उस पर किसका अधिकार ज्यादा है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय ले लिया कि वो दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ की पिताजी कपलिक उस्तु के राजा थे। वो दोनों राजा के पास गया। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर मेरा ज्यादा अधिकार है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सीधा कहिए कि वो ये मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त से बात पूरी हुई, तब राजन ने दोनों को शांत किया और फिर उसने पूछा कि पूरी बात क्या है। ऐसे में क्षेत्र रत्न राजा को पूरी बात बताई और उसने बोला, पिताजी, बात ये है कि इसका शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन यह आज घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गिरा। इससे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक किया। आप ही बताएं कि इस हाउस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है। राजा ने इस मसले को अच्छे से विचार किया। लेने के बाद उन्होंने सभा में सबसे एक बड़ी बात कही और वह बात ये थी कि मरने वालों से ज्यादा बचाने वाला का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इस पर सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ और सिर्फ का है, क्योंकि इन उस हंस को मारा नहीं, बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसके जान बचाई। राजा के ऐसा कह लेने के बाद देवदत्त को बात अच्छे से समझ आ गई। वो भी जान चुका था कि मरने वालों से ज्यादा बचाने वालों का अधिकार सबसे ज्यादा होते हैं। मॉडल ऑफ के स्टोरी कहानी की नैतिक इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि मरने वालों से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है और उसका अधिकार भी मारने वालों से ज्यादा होते हैं। इसीलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आसपास के समाज के अच्छे और बेहतर बना सकें।